एक युवा डॉक्टर अपने विकलांग रोगी से प्यार करने लगता है और फिर यह हुआ। कहानी में गोता लगाने से पहले टिप्पणियों में लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं। आइए कहानी का आनंद लें। डॉ रॉबर्ट एंडरसन ने अपनी उंगलियों को अपने मंदिरों पर दबाया और डेस्क लैंप से रोशन रोगी फाइलों के ढेर को घूरते रहे। फरवरी के अंत में बारिश ने सेंट मैरी के पुनर्वास केंद्र में अपने कार्यालय की खिड़की पर ढोल बजाए, जो उनके बढ़ते सिरदर्द के साथ एक स्थिर लय प्रदान कर रहे थे। शारीरिक पुनर्वास के प्रमुख के रूप में अपने नए पद पर 3 महीने और जिम्मेदारी का वजन अभी भी उन्हें कभी कभी चौंका देता था। उनके दरवाजे पर दस्तक ने उनके विचारों को बाधित कर दिया। डॉ एंडरसन, आप 4 बजे हैं। लिसा, विभाग समन्वयक, ने अपना सिर अंदर डाला। यह काउंटी जनरल क्रिस्टोफर मार्टिनेज से स्थानांतरण है। चट्टान पर चढ़ने की दुर्घटना से रीढ़ की हड्डी में चोट। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। व्यायाम उपकरणों के यांत्रिक स्वर, चिकित्सकों की उत्साहवर्धक आवाजें और व्यायाम करते हुए रोगियों की दृढ़ आवाजें। रॉबर्ट ने क्रिस्टोफर की फाइल की अंतिम बार समीक्षा करते हुए कमरा संख्या 3 में प्रवेश किया। मेल 28, अपूर्णति 12, रीढ़ की हड्डी की चोट, आक्रामक पुनर्वास के साथ पर्याप्त वसूली के लिए अच्छा उम्मीदवार। फाइल ने उसे जिस चीज के लिए तैयार नहीं किया था वह थी क्रिस्टोफर की गहरी आंखों में तीव्रता। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, रोगी खिड़की के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके कंधे स्पष्ट असुविधा के बावजूद सीधे थे। बारिश को देख रहा था, कांच पर पैटर्न का पता लगा रहा था। जैसे ही रॉबर्ट ने प्रवेश किया, वह मुड़ा और उस सीधी निगाह में कुछ ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि उसका पेशेवर व्यवहार वापस अपनी जगह पर आ जाए। मिस्टर मार्टिनेज, मैं डॉक्टर एंडरसन हूं। मैंने आपके मामले की समीक्षा की है और मुझे विश्वास है कि हम आपको वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि वह यात्रा कैसी दिख सकती है। कृपया मुझे क्रिस और चोट के स्तर से नीचे मोटर कार्य, जो कि आशाजनक रिकवरी है, अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। शायद यह आपके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम होगा। लेकिन मैं श्री मार्टिनेज को मीठा नहीं कह रहा हूं जब मैं कहता हूं कि आशा है। मेरा मतलब है कि क्रिस के चेहरे पर कुछ बदल गया। रक्षात्मक कवच में एक दरार जो उसने पहना हुआ था। आशा, उसने धीरे से दोहराया। यह एक खतरनाक शब्द है डॉक्टर। कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वही होती हैं जिनके लिए लड़ने लायक होते हैं। रॉबर्ट ने अपनी आवाज में तीव्रता से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए जवाब दिया। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और सुरक्षित क्षेत्र में पुनः निर्देशित हुआ। अब आइए एक संपूर्ण मूल्यांकन करें और अपनी उपचार योजना बनाना शुरू करें। जैसे ही रॉबर्ट ने परीक्षा शुरू की, वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि यह रोगी उसे उन तरीकों से चुनौती देगा जिसके लिए उसके चिकित्सा प्रशिक्षण ने उसे तैयार नहीं किया था। यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इस तरह की अधिक सामग्री चाहते हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें। और व्यायामों में से क्रिस ने एक शांत दृढ़ संकल्प बनाए रखा जिसने उसे प्रभावित किया। आज वे व्यायामों को मजबूत बनाने पर काम कर रहे थे और रॉबर्ट क्रिस के माथे पर पसीना देख सकता था क्योंकि वह प्रतिरोध बैंड के खिलाफ अपने पैरों को हिलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आप खुद को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। रॉबर्ट ने क्रिस के पैर के कोण को समायोजित करते हुए देखा। संक्षिप्त संपर्क ने उसकी उंगलियों के माध्यम से एक अप्रत्याशित झटका भेजा और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। हमें अत्यधिक परिश्रम के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। क्रिस ने एक निराश सांस छोड़ी। मैं पहाड़ों पर चढ़ता था, अब मैं जश्न मना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पैर की उंगलियों को हिला सकता हूँ। उसकी आवाज में कड़वाहट का एक किनारा था जिसे रॉबर्ट ने क्रोध से छिपे डर के रूप में पहचानना सीख लिया था। वे पहाड़ रातों रात आपके सामने नहीं आए। रॉबर्ट ने अपनी कुर्सी खींचते हुए जवाब दिया, आप उस पर एक बार में एक कदम चढ़ते हैं, बस ऐसे ही। उसने फिर कहा कि मेरे पिताजी एक सर्जन थे, हमेशा मुझसे कहा करते थे कि एक डॉक्टर के हाथ पहाड़ों के चेहरों पर होने चाहिए या नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे अच्छे दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आते हैं। यह ठीक होने के दौरान भी सच है। उनकी आंखें मिली और एक पल के लिए नैदानिक सेटिंग्स फीकी लगने लगीं। चुप्पी को लिसा ने अपना सिर अंदर डालकर तोड़ा। डॉ एंडरसन, आपका अगला मरीज तैयार है। रॉबर्ट ने कल उसी समय जल्दी से खड़े होकर अपना गला साफ किया। मिस्टर मार्टिनेज, और अपनी मां को फोन करने के बारे में सोचें। कभी कभी जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन्हें यात्रा का हिस्सा होने की जरूरत होती है, भले ही यह कठिन हो। जैसे ही वह चले गए, रॉबर्ट ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की कि कैसे उसके हाथ अभी भी उस जगह से झुंझुनी कर रहे थे जहां उसने क्रिस की त्वचा को छुआ था, और वह भावना कितनी अव्यावसायिक होती जा रही थी। पुनर्वास के 1 महीने कल काम के बाद मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैंने रॉक क्लाइंबिंग के बारे में एक डॉक
यूमेंट्री देखी और चढ़ाई के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर शोध करने में 2 घंटे बिताए। उनकी बातचीत कैफेटेरिया की दैनिक हलचल से बाधित हुई, लेकिन रॉबर्ट के विचार उस सुबह के सत्र में चले गए। क्रिस ने समानांतर सलाखों के बीच अपने पहले समर्थित कदम उठाए थे। जब वह सफल हुआ तो उसका चेहरा एकाग्रता से तीव्र था। उसकी आंखों में खुशी ने रॉबर्ट के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वे दोनों हंसे थे और एक पल के लिए रॉबर्ट ने उसे बाद में दोपहर गले लगाना चाहा था। रॉबर्ट ने क्रिस को थेरेपी रूम में अकेले हाथों के व्यायाम का अभ्यास करते हुए पाया। घंटों के बाद आपको आराम करना चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन क्रिस के समर्पण की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। क्रिस ने जवाब दिया, वजन कम करना, इसके अलावा मेरी माँ कल उड़ान भर रही है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से टूटा नहीं हूँ। उसने रॉबर्ट को खुलेपन से देखते हुए रुका, जिससे उसकी छाती कस गई। वैसे उन्होंने वह सब कुछ साझा किया जो वे व्यक्त नहीं कर सकते थे। यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इस तरह की अधिक सामग्री चाहते हैं तो उस सदस्यता बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिसूचना बेल को चालू करें। इस तरह आप हमारी आने वाली किसी भी अद्भुत कहानी से चूकेंगे नहीं। आपका समर्थन वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमें आपके लिए वह लाता रहता है जो आपको पसंद है। धन्यवाद। मारिया मार्टिनेज बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी रॉबर्ट ने उनकी कल्पना की थी। एक ऐसी महिला जिसकी शक्ति उनके बेटे की तरह हर हरकत से निकलती थी। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू के साथ क्रिस के थेरेपी सत्र को देखा, लेकिन उनकी आवाज स्थिर रही जब उन्होंने उनकी प्रगति के बारे में सवाल पूछे। आपका बेटा हमारे सबसे दृढ़ रोगियों में से एक है, रॉबर्ट ने उन्हें सुधार चार्ट दिखाते हुए समझाया। ठीक होने के लिए उनका समर्पण उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रशंसा पर क्रिस की हल्की मुस्कान को पकड़ लिया और जल्दी से दूर कर दिया। वह अपने पिता से प्राप्त करते। मारिया ने रॉबर्ट को दालान में एक कोने में ले जाकर डॉक्टर एंडरसन से कहा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? उसकी आंखों में वही सीधापन था जो उसके बेटों में था। उसने समय बर्बाद नहीं किया। मैं देखती हूं कि तुम मेरे बेटे को कैसे देखती हो और वह तुम्हें कैसे देखता है। रॉबर्ट का दिल रुक गया। मिसेस मार्टिनेज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि कृपया डेश करो। उसने अपना हाथ ऊपर किया। मैं यहां न्याय करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने क्रिस को दुर्घटना से पहले से उस तरह मुस्कुराते नहीं देखा, लेकिन मैं एक मां भी हूं जो इस स्थिति से चिंतित है। यह जटिल है। रॉबर्ट अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके शब्दों का भार उसके कंधों पर आ गया। मैं क्रिस के ठीक होने के साथ समझौता करने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगी, उसने कहा। आखिरकार उसका स्वास्थ्य हमेशा पहले आता है। मुझे तुम पर विश्वास है, मारिया ने खड़े होकर उत्तर दिया, लेकिन कभी कभी दिल शरीर से अलग तरीके से ठीक होता है। बस उसके साथ सावधान रहें। उस शाम पुनर्वास केंद्र अपनी सामान्य गतिविधि से गुलजार था, लेकिन रॉबर्ट और क्रिस के बीच कुछ बदल गया था। चिकित्सा के दौरान हर स्पर्श अनकहे शब्दों से भरा हुआ महसूस होता था। उनकी सुबह के सत्र के दौरान हर नजर थोड़ी अधिक देर तक टिकी रहती थी। क्रिस अपने चलने के साधनों के साथ अभ्यास करते समय लड़खड़ा गया और रॉबर्ट ने सहज रूप से उसे पकड़ लिया। उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच दूर थे। माफ कीजिए, क्रिस ने फुसफुसाया, लेकिन दोनों में से कोई भी तुरंत नहीं हिला। वह क्षण तब तक खिंच गया जब तक कि दालान में आवाजें उन्हें वास्तविकता में वापस नहीं ले गईं। चलो एक ब्रेक लेते हैं, रॉबर्ट ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक कठोर थी। उसने क्रिस को उसकी कुर्सी पर बैठने में मदद की, यह अनदेखा करने की कोशिश करते हुए कि क्रिस की पीठ के निचले हिस्से पर उसका हाथ रखना कितना स्वाभाविक लगा। एम्मा ने बाद में उसे स्टाफ रूम में एक कोने में चिंतित भाव से पकड़ लिया। नैतिकता बोर्ड अगले महीने नियमित समीक्षा करता है, उसने उसे कॉफी पिलाते हुए चेतावनी दी। और आप बिल्कुल भी सूक्ष्म नहीं हो रहे हैं, रॉब। कुछ भी नहीं हुआ, रॉबर्ट ने विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज में अपराध बोध ने उसे धोखा दिया। रॉबर्ट के सीने में दर्द। मुझे लगता है कि मैं सीढ़ियों की कोशिश करने के लिए तैयार हूं, क्रिस ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए घोषणा की। असली सीढ़ियां सिर्फ अभ्यास के कदम नहीं, रॉबर्ट ने हिचकिचाया। यह एक बड़ा कदम है क्रिस, हमें इंतजार करना चाहिए। देश मैं अब मजबूत हूं, क्रिस ने बीच में टोका, और मुझे तुम पर भरोसा है। उनके बीच शब्द दोहरे अर्थ के साथ भारी थे। ठीक है, रॉबर्ट ने अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ होने को स्वीकार किया, लेकिन हम इसे धीरे धीरे एक
समय में एक कदम उठाते हैं। जैसे ही वे सीढ़ी के पास पहुंचे, क्रिस रुक गया। तुम्हें पता है कि मैं फिर से चट्टान चढ़ने के बारे में सोच रहा था, उसने धीरे से कहा। अभी नहीं, लेकिन किसी दिन। क्या तुम सीखना चाहोगे? यह सब खत्म होने के बाद निमंत्रण इतनी सावधानी से लिखा गया था कि भविष्य के वादे से भरा हुआ था। रॉबर्ट का पेशेवर संकल्प खतरनाक तरीके से डगमगाया। उसने क्रिस की तरफ देखा। उन्होंने साथ में जो प्रगति की थी, वह सारा विश्वास उन्होंने बनाया था, वे सभी भावनाएं जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर सके अभी तक। सीढ़ी का प्रयास कांपते हुए मैंने सोचा कि मैं तैयार था, लेकिन देश, हाँ आप कर सकते हैं, रॉबर्ट ने दृढ़ता से कहा। उसका हाथ क्रिस की पीठ के पास मंडरा रहा था। तुम इसे कर सकते हो, मैं यही हूँ। क्रिस ने एक और कदम उठाया, फिर एक और। प्रत्येक ने थकावट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब वे अंततः लैंडिंग पर पहुंचे तो उसने रॉबर्ट को अपनी आंखों में आंसू के साथ घुमाया। हमने यह कर दिखाया, उसने फुसफुसाया, और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, उसने रॉबर्ट को एक भयंकर आलिंगन में खींच लिया। आलिंगन केवल कुछ सेकंड तक चला, लेकिन इसने रॉबर्ट की सावधानी से बनाए गए पेशेवर दूरी में कुछ तोड़ दिया। वह महसूस कर सकता था कि क्रिस का दिल उसकी छाती के खिलाफ दौड़ रहा था। एक शैम्पू की हल्की गंध को सूंघ सकता था। जब वे अलग हुए, उनके बीच की हवा बिजली की तरह महसूस हुई। डॉ एंडरसन, लिसा की आवाज सीढ़ी तक गूंजी। 5 मिनट में आपातकालीन स्टाफ की बैठक। रॉबर्ट जल्दी से पीछे हट। मूल्यांकन पत्र। जब मैं अपनी ताकत नहीं खोज पाया, तब मेरी ताकत बनने के लिए धन्यवाद। मुझ पर विश्वास करने के लिए। जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, मुझे यह दिखाने के लिए कि गिरने का मतलब यह नहीं है कि आप फिर से नहीं चढ़ सकते। रॉबर्ट अपनी शिफ्ट खत्म होने के काफी देर बाद तक अपने डेस्क पर बैठा रहा। उसके हाथ में नोट था, यह जानते हुए कि उसे निर्णय लेने की जरूरत है। उसका करियर, उसकी प्रतिष्ठा, उसका पेशेवर नैतिकता, सब कुछ उस चीज के खिलाफ अधर में लटक रहा था जो तेजी से प्यार की तरह महसूस हो रही थी। अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इस तरह की और सामग्री चाहते हैं, तो सदस्यता बटन दबाना सुनिश्चित करें और अधिसूचना बेल चालू करें। इस तरह आप हमारी आने वाली किसी भी अद्भुत कहानी को मिस नहीं करेंगे। आपका समर्थन वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमें आपके लिए वह लाता रहता है जिससे आप प्यार करते हैं। धन्यवाद। अगली सुबह रॉबर्ट अस्पताल जल्दी पहुंच गया। उसका निर्णय उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। उसने पाया कि उसने कल्पना की थी कि वे अपने निर्धारित सत्र से पहले थेरेपी रूम में बैठे थे। मॉर्निंग लाइट फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी। मुझे दूसरा डॉक्टर नहीं चाहिए, क्रिस ने धीरे से कहा। उसके हाथ उसकी व्हीलचेयर की बाहों को पकड़ रहे थे। हम प्रगति कर रहे हैं, वास्तविक प्रगति। यही कारण है कि ऐसा होना चाहिए, रॉबर्ट ने अपनी आवाज को पेशेवर रखने के लिए संघर्ष करते हुए समझाया। डॉक्टर थॉम्पसन बहुत अच्छी है। वह आपके पुनर्वास को सफलतापूर्वक पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। मेरी तरफ देखो, क्रिस ने मांग की, और जब रॉबर्ट ने उसकी आंखों में देखा तो वहां की तीव्रता ने लगभग उसका संकल्प तोड़ दिया। यह अब केवल पुनर्वास के बारे में नहीं है ना? रॉबर्ट खिड़की की तरफ चहलकदमी करते हुए खड़ा था। नहीं, उसने अंततः स्वीकार किया कि यह नहीं है, और इसीलिए मैं अब आपका डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे एक मरीज से ज्यादा दिखाई देता है। हर बार जब मैं आपको छूता हूं तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरना बंद कर दिया। मैंने शपथ ली। उनके बीच खामोशी फैल गई, जो उन सब बातों से भरी थी जो वे अभी तक नहीं कह सके थे। आखिरकार क्रिस ने धीरे से सिर हिलाया। मुझसे कुछ वादा करो कि हमने चढ़ाई के उस पाठ के बारे में क्या बात की थी। यह सब खत्म होने के बाद मत भूलना। रॉबर्ट का दिल सिकुड़ गया। मैं नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि अगले कुछ सप्ताह सावधानी से टालने और चुराई हुई निगाहों के धुंधलेपन में गुजरे। रॉबर्ट ने खुद को अन्य मामलों में झोंक दिया, लेकिन वह एम्मा की देखभाल के तहत क्रिस की निरंतर प्रगति को देखने में मदद नहीं कर सका। वह उन्हें थेरेपी रूम में देखता, दूर से देखता। जैसे जैसे क्रिस मजबूत होता गया, अपनी हरकतों में अधिक आत्मविश्वास, वह तुम्हारे बारे में पूछता है। एम्मा ने एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान इसका जिक्र किया। वह इसके बारे में सहज होने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वह तुम्हें याद करता है। रॉबर्ट ने अपना खाना अपनी प्लेट में इधर उधर किया। उसकी प्रगति कितनी उल्लेखनीय है। एम्मा मुस्कुराई। वह कुछ साबित करने के लिए दृढ़ है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह उसे दरवाजे तक ले गया। क्रिस वहां अकेले अपने चलने के व्यायाम का अभ्यास कर रहा था। उसकी हरकतें अब अधिक मजबूत थीं, हफ्तों पहले की तुलना में अधिक तरल थी। उसने ऊपर देखा, दर्पण में रॉबर्ट का प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसने अपने अभ्यास बंद नहीं किए। तुम्हारा रूप सुधर गया है, रॉबर्ट ने कहा, एक अच्छे आधार पर दरवाजे के पास खड़े होकर चुपचाप। क्रिस ने सलाखों की एक और लंबाई पूरी करते हुए उत्तर दिया। जब वह अंत पर पहुंचा तो वह रॉब का सामना ठीक से करने लगा।
एम्मा ने कहा कि मैं कुछ हफ्तों में छुट्टी के लिए तैयार हो सकता हूँ। उनके बीच शब्द वादे और संभावना से भरे हुए थे। रॉबर्ट ने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया, करीब आने की इच्छा से लड़ते हुए। यह शानदार खबर है। क्रिस मुस्कुराया और यह वह मुस्कान थी जिसे रॉबर्ट खो रहा था, जो उसकी आंखों तक पहुंची थी। वह उस चढ़ाई के पाठ के बारे में सोच रहा था। शहर के बाहर एक शानदार इंडोर सुविधा मिली, जो शुरुआती लोगों के लिए बहुत सुरक्षित घड़ी देखने के लिए। थेरेपी रूम से तालियों की आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। जब एम्मा उसके कार्यालय में घुसी, उसका चेहरा चमक रहा था। उसने पूर्ण छुट्टी दे दी। उसकी रिकवरी चमत्कार से कम नहीं है। रॉबर्ट ने अपनी कलम पकड़ ली। भावनाओं का ज्वार उसके सीने में उठ रहा था। उसने सारी मेहनत की थी, सच में जानबूझकर मुस्कुराया, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि उसे क्या प्रेरित करता था। उसने उसकी मेज पर एक फोल्डर गिरा दिया। नैतिकता बोर्ड की समीक्षा साफ वापस आई। वैसे बस सोचा कि आपको बाद में पता होना चाहिए। उस दोपहर रॉबर्ट ने क्रिस को अस्पताल के बगीचे में वसंत की धूप में बैठे पाया। वह अब अलग दिख रहा था, अधिक मजबूत, अधिक आश्वस्त। पहले आए क्रोधित, डरे हुए रोगी की तरह नहीं। बधाई हो, रॉबर्ट ने उसके बगल में बेंच पर बैठते हुए धीरे से कहा। एम्मा ने मुझे बताया कि यह समाचार आपके बिना नहीं हो सकता था, क्रिस ने जवाब दिया, उसका सामना करने के लिए मुड़ते हुए। यह अच्छी तरह से जानने के बाद भी कि आपने मुझ पर विश्वास किया, इससे सब फर्क पड़ा, क्रिस। मैं जल्दी से प्रतीक्षा डॉक्टर मरीज वाला हिस्सा है, और मुझे याद है कि किसी ने मुझे चढ़ाई का पाठ पढ़ाने का वादा किया था। रॉबर्ट उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम करते हुए खड़ा था। मुझे याद है कि उसने वह वादा किया था। तो क्रिस मुस्कुराया, और यह वही मुस्कान थी जिसने उन सभी महीनों पहले रॉबर्ट का ध्यान खींचा था। क्या आप इस सप्ताहांत मुक्त हैं? चढ़ाई जिम जिसका मैं उल्लेख महान शुरुआती कक्षाओं के रूप में करता हूं। क्रिस को देखकर अब मजबूत, स्वस्थ और अब उतना धैर्यवान नहीं। रॉबर्ट ने आखिरकार खुद को वह सब कुछ महसूस करने दिया जो वह रोके हुए था। हाँ, उसने बस इतना कहा, हाँ मैं हूँ। यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इस तरह की अधिक सामग्री चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि सदस्यता बटन दबाएं और अधिसूचना बेल चालू करें। इस तरह आप आने वाली किसी भी अद्भुत कहानी को मिस नहीं करेंगे। आपका समर्थन वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमें आपके लिए वह लाता रहता है जिससे आप प्यार करते हैं। धन्यवाद। चढ़ाई जिम रविवार की सुबह शांत था। जब रॉबर्ट पहुंचे तो उसका दिल तेजी से। डॉक्टर आश्वस्त और आश्वस्त थे, थोड़ा घबराए और अनिश्चित थे। रस्सी पर भरोसा करें, क्रिस ने समझाया कि बुनियादी सुरक्षा जांच का प्रदर्शन करते समय उसके हाथ स्थिर थे, जैसे मुझे पुनर्वास के दौरान आप पर भरोसा करना था। रॉबर्ट ने चढ़ाई की दीवार की ओर देखा और थेरेपी के उन सभी क्षणों को याद किया जब क्रिस ने संदेह और डर की अपनी दीवारों का सामना किया था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह कर सकता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि सबसे अच्छे दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आते हैं। क्रिस ने रॉबर्ट के महीनों पहले के शब्दों को दोहराते हुए धीरे से उत्तर दिया। वह सही था। जब रॉबर्ट ने दीवार पर अपनी पहली अस्थायी पकड़ बनाई, क्रिस की आवाज ने उसे ऊपर की ओर निर्देशित किया, आधे रास्ते तक धैर्यवान और उत्साहवर्धक। वह उस व्यक्ति को देखते हुए रुक गया जो धैर्यवान से कुछ अधिक सार्थक बन गया था। चढ़ाई के बारे में बात क्रिस ने उसे बताया कि यह केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं। बाद में जिम के कैफे में बैठे हुए टूटे हुए आत्माओं ने आशा की ओर अपना रास्ता खोज लिया। क्रिस ने मेज के पार पहुंचकर रॉबर्ट का हाथ थाम लिया। आप जानते हैं कि मैंने इस सब के माध्यम से क्या सीखा? उन्होंने विचारपूर्वक कहा कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं वास्तव में कुछ बेहतर के लिए सेटअप होती हैं। मेरी दुर्घटना मेरी कहानी का अंत हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय यह सिर्फ शुरुआत थी। रॉबर्ट ने अपने हाथों को उन सभी नियमों और सीमाओं के बारे में सोचते हुए दबाया जिनके पीछे वह एक बार छिप गया था। और कभी कभी उसने कहा कि सही काम करने का मतलब है यह जानना कि नियमों को कब छोड़ना है और सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज को पकड़ना है। जब वे जिम से बाहर निकले तो अपनी अगली चढ़ाई की योजना बना रहे थे। उनकी कहानी इस सच्चाई का प्रमाण थी कि उपचार कई रूपों में आता है और शरीर की तरह दिल भी ठीक होने का अपना रास्ता जानता है। कभी कभी इसे बस सही व्यक्ति की जरूरत होती है जो इसे दिखाए कि कैसे फिर से चढ़ना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ना कि जब तुम अपना प्यार जताते हो तो मुझे और कहानियां लिखने की हिम्मत मिलती है। अगर आपको इस कहानी में वो इमोशन, वो सच्चाई और वो प्यार महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो।